Ignited Minds Tutorials, a leading online education platform, has recently released an informative series of videos on the topic of polynomials for Class 9 CBSE and other state boards. This comprehensive series covers important concepts such as the factor theorem, remainder theorem, and factorization. Polynomials, a fundamental topic in mathematics, play a crucial role in understanding various mathematical principles. This series aims to equip students with the necessary knowledge and skills to excel in their studies. The videos provide step-by-step explanations, making complex concepts easier to comprehend. The factor theorem, for instance, is explained with real-life examples, helping students grasp its practical applications. Additionally, the remainder theorem is demonstrated through interactive scenarios, enhancing students' understanding. Furthermore, the videos elucidate the process of polynomial factorization, aiding students in solving advanced mathematical problems effortlessly. By breaking down complex polynomials into simpler forms, students can identify roots and factors more efficiently. Ignited Minds Tutorials strives to ignite the minds of students by providing high-quality educational content. The series on polynomials is an integral part of their commitment to providing comprehensive and accessible learning resources. With this informative series on polynomials, Ignited Minds Tutorials aims to empower students and help them develop a strong foundation in mathematics. These videos serve as valuable tools for both teachers and students seeking to enhance their understanding of polynomials, a key component of the Class 9 CBSE curriculum. ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, कल ये कर चुके थे शायद हम ना, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. सो दैट्स गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx, ठीक है। ओके, इस तरह से इसको भी भाई साहब अपन ने किया हुआ है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग व्हाट पीपल, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, ठीक है। ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम यहां पे करते हैं भाई साहब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, और फिर क्या हो जाएगा 2x c इंटू ए ना, z इंटू a that is 2x. तो भाई साहब इधर कितना हो जाएगा बोलो, 2x का स्क्वायर दैट इज 4x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4xy, ठीक है। 2 2 जा 4, क्या बोल रहे हो, 2x इंटू माइनस वाई, हाँ नीचे 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर हो गया ना, माइनस y स्क्वायर, हाँ तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो माइनस वाई का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब माइनस वाई इंटू माइनस वाई, ये कितना हो गया तुम्हारा, कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 ये हो गया माइनस 4xy, ठीक है। 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, तो माइनस 2yz, यहाँ पे 2 2 4, सॉरी 2 इंटू जेड इंटू 2x है ना, तो यहाँ पे 2 2 4 प्लस 4xz, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू 2x माइनस वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2yz माइनस 4zx। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाक से करना है, क्विक 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 एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी।
यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2 इंटू 3 ना, तो सी ए मतलब माइनस सी इंटू 3a, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 9a का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 49b का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे देगा आपको, प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये भाई साहब आ जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो दिस इज माइनस 42ab, 2 7 जा 14, तो ये हो गया आपका माइनस 14bc, यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 माइनस 6ca, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, क्लियर है? ओके ओके ओके। 3a माइनस 7b माइनस सी, तो यहाँ पे 3a प्लस 7b, तो ये आंसर हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 9a स्क्वायर माइनस 42 माइनस माइनस 6ab, ठीक है, क्लियर है? विशाल सो रहा है? नहीं, क्यों सो क्यों नहीं रहे? सोने का ही तो टाइम है ये, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे फटाफट, ऐ तू बोल पहले, बोलो क्या लिखेंगे पहले, माइनस a2 कि माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है, प्लस 5y प्लस माइनस 3z, इसका स्क्वायर हो गया भाई साहब, है ना। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आप बताओ भाई साहब क्या लिखेंगे पहले, बोला ना, बोला, हाँ, पहले क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, नहीं, एट 2 3 कहां से आ रहा था, माइनस 3z का होल स्क्वायर, है ना। फिर अरे चाचू ये है ना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a यहाँ पे क्या है माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। b यहाँ पे क्या है 5y, तो 5y का होल स्क्वायर, c यहाँ पे क्या है 3z, तो माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा बोलो माइनस 2x इंटू 5y, ठीक है, प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू बी सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y इंटू माइनस 3z, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी ए सी मतलब कितना हो जाएगा माइनस 2x इंटू माइनस 3z। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 9z का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 माइनस 20xy, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 माइनस 30yz, ठीक है, 2 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 12xz, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12yz। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक 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 एवरीवन।
बोला बोला कैसे करेंगे, वही सेम चीज, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बोलो भाई साहब क्या लिखेंगे पहले, आई आनंद क्या होगा बोलो, 1/4 ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मत कर देना फिर गलत हो जाएगा। आगे यहां पे क्या लिखें भाई साहब, प्लस माइनस हाफ ऑफ बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए विदित आगे बोलो। 1/4 a ओके 1/4 ए, फिर -1/2 b ओके फिर प्लस +1 इंटू -1/2 बी इंटू +1 इंटू 1, हाँ फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बोलो, 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16, दैट विल बी 1/16 का ए स्क्वायर। इसको करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस आएगा लेकिन, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो गया 1/4 और b का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। और बोलो यहाँ पे भाई साहब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, बोलिए आज का आंसर बोलिए। यहाँ पे a है और ये -b है, a इंटू -b विल बी -ab/4। समझ में आ रहा है ये, हाँ 1 को लिखो या ना लिखो, यहाँ पे देखो 1 को अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इस 1 को हम लिखेंगे तो भी, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली a² 16 और b² लिख सकते हो आप, ठीक है, a² 16 एंड b² 4। ये -ab हो गया यहाँ पे, ठीक है, -ab। इसका कितना हो जाएगा बोलो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा ये -b, सिर्फ -b रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 इंटू 1a प्लस a/2, ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। ये 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। नहीं लिखेंगे तो सवाल गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है। तो अपन यहाँ पे करेंगे भाई साहब दिस का स्क्वायर, सो दिस विल बी 1/4। सो यहाँ पे कितना आ गया देखो 1/16 यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना आप a² 16 भी लिख सकते हैं, b² 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ab/4 भी लिख सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट कैन बी रिटन, ओके। चलिए भाई साहब इसको फैक्टराइज करना है, अभी देखो फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है मतलब आपको देखो ये वाला जो फॉर्मेट है वो किस फॉर्मेट में दिख रहा है, a² + b² + c² में दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको अपन ना करते हैं ऐसे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब दोनों भी पॉजिटिव हो या दोनों भी नेगेटिव हो। तो यहाँ पे अपन 2 इंटू 2x इंटू 3y, पहले तो ये लिख लो, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे लेकिन माइनस है देखो, ठीक है, 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा yz है ना, 3y इंटू 4z, ठीक है, ओके, प्लस यहाँ पे 16 इंटू यहाँ पे 16 इंटू देखो क्या क्या है भाई साहब x और z ना, x और z, सॉरी 2 इंटू आपका 4x इंटू भाई साहब क्या 4 नहीं 2 इंटू 2x, अरे क्या कर रहा हूँ भाई साहब, सो ये वाला हो जाएगा 2 इंटू 2x, ठीक है, 2x इंटू 4z। अभी देखो चक्कर है आपके माइनस का, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपका देखो 12x, यहाँ पे ये आ रहा है -24yz, मतलब या y या z में कोई एक माइनस होगा, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो ये वाला जो आ रहा है आपका ये -24yz है और आपने यहाँ पे प्लस लिख के रखा है, तो इसका मतलब या तो 3y या तो 4z में कोई ना कोई माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका देखो माइनस आ रहा है, मतलब या तो 2x या तो 4z में कोई माइनस होगा, तो जब भी आपका 4z आ रहा है तभी माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये आपका माइनस में होगा, ठीक है, ये आपका माइनस में होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, एक्स वाई आपके पॉजिटिव होंगे, तो अगर ये दोनों माइनस में डाल दिया आपने तो यहाँ पे भी आपका माइनस होगा,
इसका माइनस स्क्वायर आपको दिखाएगा ये, ठीक है, और इसका भाई साहब ये आ जाएगा। देखो समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो अभी आप क्या लिख सकते हो उसको, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। द टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये 4z कहां से आया, इस तरह से आपको एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया, दैट इज हाउ 2x माइनस 3y माइनस 4z। इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हो, ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर हो गया, सो 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है, ओके। चलिए इसको फैक्टराइज करना है फटाफट फटाफट, क्विक पीपल, जल्दी करनी है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, बोलो 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 जल्दी बोलो बोलो बोलो। यहां पे भाई साहब 2x स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे, x का तो भाई साहब x स्क्वायर का तो x आ गया, 2 का उल्टा हो जाएगा। देखो यहां पे 2x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2, और x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, कैन वी राइट दिस, ठीक है। चलिए y की जगह पे y स्क्वायर, यहां पे बोलो क्या लिख सकते हैं 8z है, z की जगह पे तो z स्क्वायर लिख दिया, यहां पे ब्रैकेट में z डाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। कौन सी चीज का स्क्वायर तुमको 8 देगा, अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट 8 का स्क्वायर तुम्हें, चलिए इनका मामला है कि भाई साहब अंडर रूट 8 का स्क्वायर मुझे 8 देगा। इस अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, बोलो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो 2 बाहर आया आपका, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, कैन वी राइट दिस। तो अंडर रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अंडर रूट 8 के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 z का स्क्वायर, ठीक है, ओके। फिर क्या लिखेंगे भाई साहब, प्लस 2 इंटू a कितना हो गया अंडर रूट 2x इंटू b दैट इज y, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, ओके। प्लस 2ab हो गया प्लस 2 इंटू bc दैट इज y इंटू 2 अंडर रूट 2z प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2x, और ये हो गया 2 अंडर रूट 2z, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। यहां पे क्या है, देखो माइनस है, तो ये जो माइनस है मतलब आपका ये वाला टर्म ये माइनस में है, मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस है, समझ में आ रहा है, ये अपने को नहीं मालूम है, ठीक है। यहां से आप माइनस का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे तो प्लस आना ही आना है, जब भी आप माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस आना ही आना है, माइनस का अंदाजा लगेगा यहां से, ठीक है। देखो ये माइनस है आपका, तो इसका मतलब इसमें से इन दोनों में से कोई एक माइनस है, ठीक है। और कहां माइनस है बताओ, यहां पे, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस है, इसका मतलब इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है अंडर रूट 2x, मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक है। सो इसको माइनस डालो और इसको माइनस डालो, तो इसका मतलब यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको कर लो भाई साहब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कितना हो जाएगा बोलो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहां पे कितना हो गया, माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z इसका स्क्वायर, है कि नहीं, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया, अच्छा यहां पे माइनस वाई ले लिया, ये भी हो सकता है, देखो माइनस वाई भी ले सकते हैं अपन, लेकिन यहां पे 2x प्लस माइनस वाई प्लस इसको भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z, ये भी कर सकते हैं, दोनों भी आंसर आपके सही हैं, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अभी भाई साहब क्यूब आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, अरे जल्दी से बोलो, a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है, क्लियर है। 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 2x का होल क्यूब
प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 टू ज़ा 6x इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। सो 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। सो 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ओके। तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब a प्लस बी प्लस बी क्यूब 8x क्यूब प्लस, so this will be 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए भाई साहब 2a माइनस 3b का होल क्यूब, डन 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 भाई साहब। x माइनस वाई का होल क्यूब कितना हो जाएगा? x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। 2a माइनस 3b इसका होल क्यूब कितना हो जाएगा? 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, और ये हो गया आपका 2a माइनस 3b, ठीक है। सो दैट विल बी 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 3 टू ज़ा 6 6 3 ज़ा 18ab इंटू 2a माइनस 3b, ठीक है। 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 18 टू ज़ा 36 a स्क्वायर b, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 3 ज़ा 54 ab का स्क्वायर, ठीक है। ad क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 36 a स्क्वायर b प्लस 54 ab का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज हाउ मच पिक्चर पार्टी कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 8a क्यूब माइनस 18ab 8a क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर माइनस 27b क्यूब। मैंने इसको आगे लिखा था, आप पीछे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 36 इंटू ये, तो आप देखो यहाँ पे a प्लस बी क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो a क्यूब इस 3ab को पहले कर लिया 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब दैट विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन डन डन
तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2x प्लस 1 इसका क्यूब है, तो यहाँ पे हो गया आपका 3/2x का क्यूब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 3 इंटू 3/2x इंटू 1 इंटू 3/2x प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 का क्यूब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27/8x का क्यूब प्लस 9x/2 इंटू 3/2x प्लस 1, ठीक है। सो 27/8x का क्यूब, 9 3 जा कितना हो गया 27x²/4 प्लस 9x/2 प्लस 1, ठीक है। 27/8x का क्यूब, अब इसको मल्टीप्लाई करो ना, देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 27x²/4, 9x/2 इंटू 1 9x/2 और ये हो गया आपका प्लस 1। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। डन डन डन। अरे विद्युत हुआ कि नहीं, इतना टेंशन में काहे है रे बाबा, क्या होगा बोलो। पहले मेरे को फॉर्मूला बता। तुम लोग जितनी बार फॉर्मूला को लिखोगे ना, मैथ्स में याद करने का सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जितनी बार फॉर्मूला को लिखेंगे ना उतना आपका सॉलिड होता जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होगा, a माइनस बी का होल क्यूब होगा। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लो भाई साहब, कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी x का क्यूब माइनस यहाँ पे माइनस 2/3, सॉरी यहाँ पे माइनस अंदर नहीं होगा, क्या कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब x, बोलिए 2/3 y का होल क्यूब, फिर प्लस 3x प्लस क्यों होगा चाचू, माइनस है ना। देखना ये फॉर्मूला तुम लिखोगे तो तुम्हारा सवाल 100% सही होगा। तुमने अगर फॉर्मूला बिना लिखे करने की कोशिश की तो goof up होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, -3 इंटू बता x, ठीक है, और b की जगह पे क्या लिखेगा 2/3y, 2/3y, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब? x plus 2 by अरे फिर वही प्लस कहाँ से आ गया? minus x x माइनस, ये माइनस है ना, देखो 2/3y। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8/27y क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? -2xy, 2xy, यहाँ पे हो गया x माइनस 2/3y। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका x क्यूब माइनस 8y क्यूब 27। ठीक है, 2x² माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 2 4, 4xy का स्क्वायर बाई 3। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक्स क्यूब, इसको भाई साहब आगे कर लिया अपन ने। ठीक है, +4 यहाँ पे हो गया -2x² प्लस 4xy² बाई 3 -8y³ बाई 27। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब -2x² प्लस 4/3xy का स्क्वायर -8/27y क्यूब। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? चलिए भाई साहब 99 का क्यूब करना है, इसको कैसे कर सकते हैं बोलो? 100 - 1 का क्यूब। ठीक है, 99 क्यूब विदाउट मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपका 100 - 1 का क्यूब। अब 100 - 1 का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा? a क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे हो गया आपका 100 का क्यूब। ठीक है, -3 इंटू 100 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया 100 - 1 माइनस बी का क्यूब, दैट इज 1 का क्यूब। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 1 2 3 4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया आपका -3 इंटू 100 इंटू 99। तो -3 इंटू 100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 99। 99 3 से कितना हो गया? 9 3 27, 9 3 27, 28 29, 29700। यार ये क्या हो रहा है भाई साहब? 3ab इंटू a माइनस बी माइनस 1 का क्यूब, 100 का क्यूब होगा ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो? 3 इंटू 100, तो 3 इंटू 99 इंटू 3 आ गया आपका 297, और इसमें 2 जीरोज ऐड कर दो, तो -2 0 इधर हो गया, और 297, इसका कितना आ गया बोलो? 0 0 7 + 3 10, ये 9 से 9 गया 0, 9 से 2 गया 7, और ये हो गया 9 9 7 0 3 0 0, और यहाँ पे कितना है बोलो? -1। ठीक है, ये हो गया आपका -1, तो ये हो गया कितना भाई साहब? 299, ये हो गया 0 7, और ये हो गया आपका 9 970299। ठीक है, 970299। 99 का क्यूब, 100 - 1 का क्यूब, दैट इज हो गया 1 का क्यूब, तो ये हो गया आपका 970299। समझ में आता हूँ भाई साहब? अच्छा, बहुत समझ में आ रहा है तुमको। चलो 102 का क्यूब, इसको कैसे करेंगे पहले बताओ पहले फटाक से मूवमेंट। 100 + 2, चलिए करिए 100 + 2 का क्यूब, चलिए।
हो गया, डन। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 100 प्लस 2 का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब ना भाई साहब, ठीक है। ए प्लस बी का क्यूब कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब भाई साहब होता है आपका ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस 3ab इंटू, ठीक है। तो देयर इज 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 प्लस 2 और यहाँ पे b का क्यूब दैट इज 2 का क्यूब, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 102, तो यहाँ पे 6 इंटू 102 अगर हम करते हैं यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 0 6 ज़ा 0 1, 6 1 ज़ा 6, 612 आ जाएगा। और साथ में भाई साहब ये 2 जीरोस है ना, ये हो गया 102 इंटू 3 इंटू 6 दैट इज हो गया 612 और ये 2 जीरोस, तो ये हो गया भाई साहब 61200, तो 61200 और यहाँ पे 2 क्यूब मतलब कितना हो गया 8, समझम बच्चा बाड़ी 8 0 2 1 6 0 1 106 1 208, क्लियर है? ओह अच्छा जी, क्लियर है। सर ये तो ऐसे क्या ना, फिर भी मेरा आंसर आएगा। कैसे किया? पहले यार ये 600 इंटू 100 प्लस 2, हाँ तो वही है 102 है ना, 102 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। देखो एक ही स्टेप में कर लो ना, तुम जो कर रहे हो मैं भी वही कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो 100 क्यूब प्लस 3 इंटू 100, तुमने क्या किया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 600 इंटू 102 है ना, वो मैं भी कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली कर लो। यहाँ देखो 102 इधर आ गया, 102 को तुम किससे मल्टीप्लाई करो 6 से, ठीक है, और उसमें 2 जीरो ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल मैथ्स आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके सो यहाँ पे आपका हो गया 600, यही कर रहे हो ना तुम 600 इंटू, ठीक है, इट गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपका 1061208। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके 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 998 कैसे करेंगे भाई साहब, पहले बताइए 998 कैसे करेंगे? 1000 माइनस 2, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब 1000 माइनस 2, चलिए लेट्स डू इट। नाइन 98 का क्यूब भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, सो दैट विल बी 1000 का क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब ये कितना होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 माइनस 2 का क्यूब ये हो गया 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2, तो दिस विल बी 1000 माइनस 2, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 इंटू भाई साहब ये कितना आ जाएगा 998 है ना, 998, 8 6 ज़ा 48, 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 58, 9 6 ज़ा 54 प्लस 5 59 है ना, 8 6 ज़ा 48, 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 58, 9 5 ज़ा 45, अरे क्या कर रहा हूँ भाई साहब, 8 6 ज़ा 48, 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 58, 9 5 ज़ा 45 प्लस 5 50, 508
8, ठीक है, और यहाँ पे 3 जीरोज आ गए, ठीक है, 3 जीरोज आ गए। क्लियर है, समझ में आ रही है? सो ये हो गया आपका कितना 100,000 माइनस यहाँ पे आ गया, पहली बात तो आ गया आपका 8, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 8 + 9 10, ये हो गया 9 9 9 9 9। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना है 3 2 6, ठीक है, 0 0 0 8 हमने कुछ गड़बड़ किया है, 1 2 से पर 9 10। 1000 का क्यूब 30 में से आएगा। हाँ सही बोले भाई साहब, सही बोले, हाँ करेक्ट, 3 जीरोज नहीं आएगा। 1000 माइनस दिस, ठीक है, इनटू आपका भाई साहब हो गया कितना 2 का क्यूब, ठीक है। सो ये आ जाएगा आंसर, देखो 99401192। ओके, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको फैक्टराइज करना है भाई साहब, कैसे करेंगे? चलिए 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 इधर ध्यान दीजिए। ओए कितना हो जाएगा बोलो? इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? इसको उल्टा फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको अपन लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अभी तुम देखो यहाँ पे ये वाला जो है वो 3ab से आ रहा है कि नहीं। देखो 3 × 2a × b और करो 2a + b करके देखो भाई साहब। यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 6ab और यहाँ पे कितना है 2a + b। इसको भाई साहब मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 12a² b। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6ab²। तो इसके जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि नहीं, है कि नहीं? तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे 3 × 2a × b × 2a + b। समझ में आ रहा है ये? तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब x², सॉरी ये किसके बराबर है x³ + y³ + 3xy × x + y एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच x + y का होल क्यूब। ठीक है, x³ + y³ ये होता है भाई साहब। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 2a + b का 2a + b का होल क्यूब, 2a + b का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ तो 2a + b का होल क्यूब, तो दिस विल बी 2a + b का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर है? तो 2a + b × 2a + b × 2a + b। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। सिर्फ जो आपके कोफिशिएंट्स है वो सेम है, लेकिन साइन सब में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पे b का होल क्यूब। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो बोलो? इसको तुम लिख सकते हो -3 × 2a × b × 2a - 3b, सॉरी 2a - b, चाहे तो करके देख लो। -3 × 2a × b और यहाँ पे 2a - b, तो ये हो गया कितना -6ab, 2a - b, तो ये हो गया -6 2 12, 12a² b प्लस यहाँ पे 6ab का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो यहाँ पे 2a³ - 3, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 2a - b का होल क्यूब, 2a - b × 2a - b × 2a - b। ठीक है, ओके। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको फैक्टराइज करना है भाई साहब। चलिए फटाफट फटाफट जल्दी से करना है। बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी 3 का होल क्यूब, है ना? ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? -5a का होल क्यूब लिख सकते हैं भाई साहब। अभी आपको ये देखना है कि ये वाला जो है 3ab - 3ab × a - b होगा कि नहीं, समझे? ओके, तो यहाँ पे -3, a क्या है तुम्हारा यहाँ पे 3, ठीक है, और b क्या है तुम्हारे यहाँ पे 5a, और यहाँ पे अगर तुम करते हो क्या 3 - 5a, चलो यहाँ पे 3 3 9, 9 5 45, -45a × 3 - 5a, तो कितना हो गया ये? अरे यार यहाँ पे a b कहाँ से आ गया? ये b तो नहीं है भाई साहब यहाँ पे, इसका मतलब 27b³। यहाँ पे सवाल गलत दिया हुआ है भाई साहब, ये b³ होगा। ठीक है, ये b³ होगा, 3b - होगा, ओ 3b और 4a, तो ये हो गया आपका 45ab। अभी कर लो भाई साहब, 45 × 3, 5 3 15, 4 3 12, 1 13,
ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे 45 प्लस 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20, 21 22, 22 ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 135 ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब, यार ये क्या है, बी तो कहाँ से आ गया, ये सवाल गलत है भाई साहब, ये सवाल गलत है, यहाँ पे बी को उड़ा ही दिया है। चलिए इसको करते हैं, 64 ए क्यूब माइनस 27 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। चलिए फटाफट फटाफट इसको करना है। डन डन डन। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a माइनस 3b, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36ab 4a माइनस 3b, 6 4 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 13 14 ए स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस है, हाँ ये माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 110, 108 ए बी का स्क्वायर। क्या ये मिल रहा है, देखो -1 ये बराबर यही मिल रहा है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, -3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ठीक है, इंटू भाई साहब आपका हो गया 4a माइनस 3b, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये हो गया भाई साहब 4a, ठीक है। सो 4a माइनस 3b का क्यूब दैट इज 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ठीक है, क्लियर है, ओके। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए इसको फैक्टराइज करना है भाई साहब, क्विक क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से करनी है।
हो गया डन 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 डन। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 27 का p क्यूब दैट इज 3p का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो 1/6 का होल क्यूब। ठीक है माइनस अभी हमको देख ये वाला देखना है देखो तो यहाँ पे -3 इंटू ए दैट इज 3p इंटू बी दैट इज 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो इसको करके देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6। ठीक है तो ये कितना हो गया बोलो 3/2p है ना ये हो गया 3/2p। अंदर कितना है 3p माइनस 1/6। इसको अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -3/2p इंटू 3p ये आपको कितना दे देगा -9p²/2 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो देखो -3/2p इंटू -1/6 3 1 3 3 2 6। ठीक है तो ये कितना हो गया +p/2 2 4 प्लस p/4 है ना। तो दिस विल बी 9p²/2 प्लस p/4। ठीक है तो इसका मतलब ये हो रहा है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब वी कैन राइट दिस एज दिस। ठीक है मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो -3 इंटू 3p इंटू 1/6 ठीक है इंटू 3p माइनस 1/6 a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b दिस विल बी a माइनस b का होल क्यूब दैट विल बी a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हो गया ये। ओके 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 तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितनी हो रही है दिस कैन बी रिटन एज x सो दिस विल बी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है ओके 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 तो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। चलिए वेरीफाई करना है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला है एक्चुअली। ठीक है ये फॉर्मूला दो फॉर्मूलेज लिख लीजिए यहाँ पे होल क्यूब नहीं है ध्यान दीजिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है ये जो चीज़ें हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये दोनों अलग अलग हैं दीज आर डिफरेंट। ठीक है तो चलो आपको इसको वेरीफाई करना है क्या देखो एक्स प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है तो एक बार इस एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इस प्लस वाई को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस एक्स वाई कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वाई इंटू एक्स वाई कितना आ जाएगा माइनस एक्स वाई का स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस वाई का क्यूब। ठीक है चलिए इसको करते हैं भाई साहब ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कितना आ गया आपका देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है क्लियर है तो इसी से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है। RHS कितना हो जाएगा तो x को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ प्लस y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ x के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा एक्स क्यूब x के साथ एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई x के साथ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर y के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है तो यहाँ पे भाई साहब माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर वाई और ये कैंसिल। ठीक है तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब विच इज इक्वल टू LHS सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये आपका क्या है भाई साहब एक्स माइनस वाई
ये फॉर्मूला देखिए, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अभी इसको अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x को एक बार इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये अपन RHS लिख रहे हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर माइनस वाई को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सो दिस गिव्स यू हाउ मच, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर का वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। क्लियर है, समझ में आता हूँ भाई साहब। तो यहाँ पे हो गया आपका RHS एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इसका भाई साहब हो जाएगा, दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये हो गया आपका कितना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, विच इज बेसिकली इक्वल टू LHS, ठीक है। ओके, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अभी अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना है बोलो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ पे प्लस है अगर तो इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्लस है तो इधर एक्स प्लस वाई रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो इधर माइनस रहेगा और इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है देखो, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 वाई का होल क्यूब प्लस 5 जेड का होल क्यूब। ये किस फॉर्मेट में आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आता है आपका, एक्स प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। नहीं, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। एक्स प्लस वाई मतलब यहाँ पे हो गया 3y प्लस 5z, ठीक है। अभी इसका अपन करेंगे, ये हो गया आपका 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस यहाँ पे कितना हो गया 5z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब, 3y प्लस 5z, ठीक है। इधर कितना हो गया बोलो, 9y का स्क्वायर माइनस 3 5 15, 15yz प्लस यहाँ पे कितना हो गया 25z का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे हो गया आपका 3y क्यूब प्लस 5z का क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 64m माइनस 343n का क्यूब। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। फोर एम का होल क्यूब, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी हाउ मच, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 4m माइनस 7n इंटू यहाँ पे कितना होगा 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 4m माइनस 7n, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 16m का स्क्वायर प्लस 4 7 28mn प्लस 49n का स्क्वायर, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम इतना आ जाएगा आपका। तो 4m, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 4m 16m स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यू। ओके, वेरीफाई
यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, ये तो हो गया था भाई, है ये हो गया था, दिस वाज डन राइट। ओके ओके ओके, फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये हुआ था नहीं। तो यहाँ पे देखो आपने देखा कि भाई साहब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। और इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 3 वाई का होल क्यूब प्लस 5 जेड का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 वाई प्लस 5 जेड, और यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच 3 वाई का स्क्वायर, 3 वाई का स्क्वायर प्लस 3 वाई इंटू 5 जेड प्लस 5 जेड का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3 वाई प्लस 5 जेड, और इधर कितना हो जाएगा बोलो 9 वाई का स्क्वायर प्लस 3 5 15 वाई जेड प्लस 25 जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है भाई साहब? ओके 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 ओके, 27 वाई क्यूब प्लस 125, तो ये हो गया 3 वाई का क्यूब प्लस 5 जेड का क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चा पार्टी कितना होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 वाई प्लस 5 जेड, ये हो गया आपका 9 वाई का स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड प्लस 25। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। सवाल करना है चाचू, तू ध्यान कर रहा है। डन डन डन, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 64m का क्यूब, तो ये हो गया 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब, है कि नहीं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है बोलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब, दैट विल बी हाउ मच 4m माइनस 7n। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 4m माइनस 7n, ये कितना हो गया बोलो 16m का स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn प्लस 49n का स्क्वायर। ठीक है, 4m माइनस 7n, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 4m माइनस 7n 16m का स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n का स्क्वायर। ठीक है, ओके, फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। देखो ये वाला फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ठीक है, हाउ विल बी फैक्टराइज दिस। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी, देखो ये वाला फॉर्मूला पहले नोट कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे सवाल इस पे बनते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो 27x क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है माइनस 9xyz है। इस 27x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, ठीक है, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब। इस 9xyz को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 3 हमने बाहर निकाल लिया, 3x y और z, तो 3abc हो गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्मेट में आ रहा है ये। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3x, a की जगह पे, b की जगह पे क्या हो जाएगा y प्लस z, और यहाँ पे कितना होगा बोलो, 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज 3x इंटू वाई माइनस बी सी, मतलब बी सी मतलब कितना हो जाएगा बोलो, y इंटू 3x। तो यहाँ पे 3x इंटू वाई, फिर आपका 3x इंटू वाई, और फिर भाई साहब आपका वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस 3x इंटू जेड माइनस 3x इंटू जेड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया बोलो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ये हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अपन करते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया आपका, दिस वन विल बी हाउ मच, 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ओके, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। चलिए भाई साहब इसको वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे भाई साहब यहाँ पे? तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो आपका LHS कितना हो गया, LHS तो ये है, RHS कितना हो जाएगा बोलो, हमको मालूम है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो होगा ही, और यहाँ पे कितना होगा बोलो, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये तो है ही, ये तो यहाँ पे है ही, ठीक है, यहाँ पे है, अभी इसको अपने को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको अपन वैसे ही रखते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको अपन तोड़ते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है, अगर मैंने ज़बरदस्ती का यहाँ पे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है कि नहीं? ठीक है, और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 एडजस्ट हो गया। अभी यहाँ पे करते हैं भाई साहब x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, बताओ भाई साहब, यहाँ पे हाफ हो गया। ठीक है, एक x को अपन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर, एक y को अपन निकालते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसा लिख सकते हैं। 2xy को आपने यूज़ कर लिया और इसमें से एक x और एक y को यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास एक x स्क्वायर बचता है। चलिए एक x स्क्वायर को आप इधर डालो, तो यहाँ पे ये एक x स्क्वायर को इधर यूज़ कर लिया और एक x स्क्वायर को इधर यूज़ किया है। ठीक है, प्लस आप z स्क्वायर उठा लो, यहाँ से एक z स्क्वायर उठाओ। ठीक है, माइनस 2xz, इसको उठा लो। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली यूज़ हो गया। तो एक्स स्क्वायर आपका कंप्लीटली यूज़ हो गया है, वाई स्क्वायर का एक वाई स्क्वायर यूज़ हुआ है,
और जेड स्क्वायर का एक जेड स्क्वायर यूज हुआ है, ठीक है। ओके, तो वाई स्क्वायर का भाई साहब एक वाई स्क्वायर इधर यूज हुआ है, अभी इधर आओ, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, तो ये वाई स्क्वायर इधर यूज हुआ भाई साहब, और ये एक 2yz आपने यूज कर लिया, ठीक है, 2yz आपने यूज कर लिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो देखो अभी ध्यान से देखो, ये सारे जितने भी थे आपके यूज हो गए, दोनों भी वाई स्क्वायर यूज हो गए, दोनों भी जेड स्क्वायर देखो आपके यूज हो गए, ठीक है, और 2xz भी यूज हो गया, 2yz भी यूज हो गया, और देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वॉट, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू हाफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, और x माइनस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको अपन देखो, आप z माइनस एक्स लिखो या x माइनस जेड लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। ओके, RHS आपका कितना है, देखो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस RHS को लेकर चलते हैं अपन, ठीक है। अगर हम RHS को यहाँ पर लेकर चलते हैं, तोड़ते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया भाई साहब, इसको हमने एक्सपैंड कर दिया भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, अगर हमने यहाँ से 2 को बाहर निकाला तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड, आप उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस जेड, और अपने को मालूम है ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो सिर्फ उबासी लेते रहे। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, एकदम आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान। डन हुआ कि नहीं भाई साहब, ये देखो यहाँ पे एक्स क्यूब, इसको अगर हमने ऐसे ले लिया, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अभी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, तो दिस विल बी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो 0 इंटू दिस विल बी 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। इसको भाई साहब इधर ले लो, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, यही प्रूव करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। क्या ये समझ में आ रहा है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो ये पोर्शन अगर 0 हो गया तो पूरा राइट हैंड साइड का पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। अब इसको इधर डाल दो, बस खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। आपने पहले क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला को लिखा और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है, उसको सब्सटीट्यूट किया तो 0 आ गया ये, सो दैट इज हाउ यू विल गेट दिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये तो आपका पैसा 0 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 इंटू दिस, तो ये हो गया आपका 0, सो दिस इज 0, हेंस प्रूव, ठीक है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको आपको वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसको करना है फटाफट, क्यूब्स को ऐड नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला से करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। अगर अपन करते हैं माइनस 3ab तो ये कितना आता है बोलो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करके देख लो, यहाँ पे a कितना है तुम्हारा -12, b कितना है 7 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 0। इसको छोड़ दो, इसमें कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है,
अगर 0 से तुम किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या आंसर आएगा 0। मतलब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब -3 इंटू ए की वैल्यू लिखो, -12 प्लस इंटू 7 इंटू 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस, ये कौन टिक 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 किया जा रहा है, प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 उधर चला गया, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा बोलो, 12 7 ज़ा 84, 84 इंटू 5, 4 5 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40, 41 42 इंटू 3, 0 3 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया -1260, -1260। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका -12, तो यहाँ पे x प्लस वाई दिस इज 0 हो गया। अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0, वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, तो ये हो गया आपका 0, तो दैट विल बी इक्वल टू 3xyz। अभी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे 3 इंटू -12, तो ये हो गया आपका -1260। ठीक है, अगेन इस वाले में देखो, तो अगर आपका देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है, सॉरी ये वैल्यू अगर 0 होती है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू 0, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आता है तो अभी यहाँ पे a कितना है 28, तो अगर हम 28 प्लस -15 प्लस -13 करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, 28, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -28, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमको मालूम है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, तो a क्यूब यहाँ पे कितना हो गया, 28 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब -15 का क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब -13 का क्यूब, तो ये हो गया आपका 3abc, दैट इज 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, कितना हो जाएगा बोलो, ये करके देखो भाई साहब, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 28 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8 84, 84 इंटू 15 करके देख लो, 4 5 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40, 41 42, 4 1 ज़ा 4, 8 1 ज़ा 8, तो ये हो गया 0, 2 प्लस 4 6, 8 प्लस 4 12, इतना हो गया भाई साहब आपका 1260। अभी 1260 को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 13 से, 6 3 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 1 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई साहब इंटू 6 2 और ये 1, तो 8 7 प्लस 6 13, 3 प्लस 1 4 5 6, 16380, 16380 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दिस विल बी 16380। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी x प्लस वाई प्लस जेड, तो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो डी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 28, तो ये आपका 16380 हो गया। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ देना है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, इसको भाई साहब सॉल्व करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 5 a का, चलिए इसको अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, 25 और 12 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 25 2 ज़ा 50 और 25 1 ज़ा 25, कितना हो गया 0, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, 300 के फैक्टर्स में से आपको क्या निकालना है, 35। ठीक है, तो 300 को आप फैक्टराइज कीजिए, 2 15 ज़ा 30 0, 2 75 ज़ा 3 25, 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ठीक है, इसमें से 35 निकालना है, कैसे करोगे भाई साहब, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, देखो 5 3 ज़ा 15 कर लो, 5 3 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 20 इंटू 15 ये आपको 300 दे देगा। ठीक है, और 20 प्लस 15 ये आपको क्या दे देगा, 35। तो अपन इसमें -35 को क्या लिख सकते हैं, -20 -15,
मतलब -35a इज इक्वल टू -20a -15a। तो इसको क्या लिख सकते हैं 25a का स्क्वायर -20a -15a + 12। इस पे भाई साहब अपन क्या लिख सकते हैं 5a, तो 5a ठीक है 5a -4 ठीक है 5a -4 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 को कॉमन निकाला तो कितना बचेगा 5a -4। तो ये हो गया 5a -4 दोनों में कॉमन आ गया ये ठीक है इंटू 5a -3। कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो लेंथ, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, यही पूछा है आपसे गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे पॉसिबल लेंथ आपका हो गया भाई साहब 5a -3 एंड पॉसिबल ब्रेथ ये हो गया भाई साहब 5a -4। क्या आवाज हो रहा है, पॉसिबल लेंथ एंड पॉसिबल ब्रेथ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है ओके ओके ओके। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 25, तो अपना 15 इंटू 35 तो आपका हो गया 7, तो 5a -3 इंटू 5a -4। सो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर व्हाट 5a -3 एंड 5a -4। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके ओके ओके। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। ओके डन। देखो यहां पे क्या करेंगे, पहला प्रोसेस अपना 35 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये 35 और 12 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, कितना, हर्ष का नंबर आ गया। ओके चलिए 420 में से अभी क्या निकालना है आपको, फैक्टर्स निकालने हैं, जिसका आए क्या 13, ठीक है। क्या करेंगे बोलो भाई, तू बता क्या करेंगे, 221 और ये 0, फिर 205, फिर कौन जाएगा, क्यों 3 से नहीं जाएगा, 5 + 1 6 होता है ना, तो 3 से जाएगा ना, 3 3 9, 3 5 15। अब कर लो भाई साहब 5 7 और 7 1 जा। तू बता अभी क्या फैक्टर्स निकालेंगे कि 13 आए, जल्दी जल्दी फटाफट सोचना है। तू बता, देखो कोई भी सोच नहीं रहा, आप बताइए आप लोग कैसे इन सवालों को निपटाएंगे अगर सोचेंगे ही नहीं तो। अरे देखो ना यहाँ पे 7 5 जा कितना होता है 35, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये कितना होता है भाई साहब आपका 3 2 जा 6, 6 जा 12। तो इससे हो रहा है क्या भाई साहब, 5 से 2 गया 3, 3 से 1 गया 2, नहीं हो रहा है, ठीक है। और सोचिए भाई साहब क्या कर सकते हैं, तो इससे तो नहीं हो रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये है भाई साहब आपका पूरा, ठीक है। 2 इंटू 2 ये आपके फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में से आपको 13 निकालना है। थ्री टू जा 3 3 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। हाँ भाई साहब इससे हो जाएगा, देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और यहाँ पे कितना है 5 3 जा 15, 28 माइनस 15 करोगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा भाई साहब। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और 3 इंटू 5 कितना होता है 15,
28 माइनस 15 करेंगे 13 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए यहाँ पे प्लस 13 चाहिए, तो 13 को अपन क्या लिख सकते हैं 28 माइनस 15, तो 13y कैन बी रिटन एज 28y माइनस 15y। सो यहाँ पे हो गया आपका 35y का स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा बोलो, 7 कॉमन निकलेगा, 7y कॉमन निकलेगा, तो 7 5 ज़ा 35, 5y का स्क्वायर प्लस 4 है ना, 7 5 ज़ा 35 y स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा बोलो 3, तो यहाँ पे 3 को माइनस 3 को कॉमन निकाला है तो y आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो 5y प्लस 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5y प्लस 4, ठीक है। ये 5y प्लस 4 दोनों में कॉमन, तो 5y प्लस 4 हो गया और इधर हो गया आपका 7y माइनस 3, ठीक है। सो दीज कुड बी द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, ये आपके पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 12 इंटू 35 किया तो आपका कितना आ गया 420, ठीक है। तो 28 माइनस 15 कर रहे हैं अपन यहाँ पे, दिस विल बी 7y इंटू 5y माइनस 4, 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ्स आर व्हाट 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3 यूनिट्स, ठीक है। ये आपके पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएंगे। What are the possible expressions for the dimensions of cuboids whose volumes are given below? अभी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे आपको भाई साहब ये दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो क्या अपन यहाँ पे कॉमन निकाल के क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, 3x इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हमने देखा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस 4 हो गया भाई साहब, समझ में आ रहा है। इसमें से अपन ने क्या निकाला 3x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तीन चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन है 3 इंटू एक्स माइनस 4, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। सो द पॉसिबल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स आर 3x एंड x माइनस 4, 3x एंड x माइनस 4। इसको कीजिए, ये भी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले देखो इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, 12k स्क्वायर है, 8k या 20k है, तो k कॉमन निकलेगा बोलो, k तो कॉमन निकलना ही निकलना है। 12, 8 और 20 में और क्या कॉमन हो सकता है बोलो, 2, 4 भी तो कॉमन हो सकता है, 5 नहीं होगा 4 तो होगा, तो 4 को कॉमन निकाला हमने, क्या बचेगा बोलो यहाँ पे 3y बचेगा, ठीक है, 3y का स्क्वायर प्लस बोलो भाई साहब 2k निकल चुका है, कुछ नहीं बचेगा 2y, ठीक है, 8y सॉरी एक मिनट 2y, ठीक है, 3y स्क्वायर प्लस 2y और यहाँ पे कितना बचेगा बोलो -5 है ना, ये बचेगा, ठीक है। तो आपका पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या हो जाएगा 4k एंड दिस, ये भी हो सकता है ना। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, देखो 3 और 5 15 हो गया, 15 के फैक्टर्स में से 2 निकाल सकते हो, इसको अलग से फैक्टराइज कर लो, देखो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, 3 5 जा कितना हो गया 15, 15 के फैक्टर्स में से 5 और 3 में से तुमको 2 मिल जाएगा, तो 2 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 माइनस 3, तो 2y कैन बी रिटन एज 5y माइनस 3y, तो ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5, so that will be how much 3y into y minus 1 plus 5 into y minus 1, तो ये हो गया y minus 1 into 3y plus 5, यहाँ पे कितना हो गया बोलो 4k y minus 1 into 3y plus 5, तो ये आपके भाई साहब 3 लेंथ क्या हो जाएगा 4k y minus 1 ब्रेथ और ये हो गया आपका हाइट 3y plus 5। दीज आर द 3 डायमेंशंस, ठीक है, समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड अगर आपने किया तो यहाँ पे इसको निकाला 3 5 जा 15 किया, देखो कितना आ गया यहाँ पे, तो दिस विल बी आपने यहाँ पे अगर y 3y प्लस 5 तो 4k इंटू 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1, तो द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1 यूनिट्स, ठीक है। ओके, तो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन पॉलिनोमियल्स पीपलम, ठीक है।